ठीक है, तो एसटीपी आपने कमांड देख लिया जी। कैसे इनेबल करते हैं हम लोग। ये हम्म। कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन कर दो। आईपी 1.1.1.1.1/24 इसको इनेबल कर देते हैं। वो हैवी ट्रैफिक में है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही है। देखा, शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये हो गया, आईपी हो गया। और अभी दूसरे पीसी को भी आईपी असाइन कर देते हैं। आईपी इसको भी असाइन कर देते हैं, आईपी 1.1.1.2/24। डन, दोनों को असाइन कर दिया मैंने। अब हो गई। हम इसको कैप्चर कर लेते हैं, इस लिंक को। लिंक को कैप्चर करने के लिए मुझे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आज जरूरत नहीं है फिलहाल, जाने दो। आरएसटी थ्योरी समझ लिए ना, अब आप लोग कैप्चर करके देखना। कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, सॉरी, हमें देखना क्या है कि हमारा कन्वर्जन फास्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे एसटीपी मैंने अभी सिर्फ इनेबल किया है स्पैनिंग ट्री, ठीक है, और हमने चेक किया है कि हमारे पास ब्लॉकिंग की जगह हमें डिस्कार्डिंग दिखता है। तो ब्लॉकिंग डिस्कार्डिंग बोथ आर द सेम थिंग। ओके। और यहाँ पर डिफरेंट वेंडर में कॉस्ट आपको डिफरेंट दिख रहा है, बट आप कंसीडर करो 19 जो भी इथरनेट का जो कॉस्ट है उसका स्पीड देखना है। फॉर एग्जांपल इथरनेट बहुत सारे पोर्ट में दिखेगा। सो इंटरफेस इथरनेट 1, ठीक है। यहाँ पर देखो स्पीड क्या है इसकी, स्पीड क्या है, स्पीड स्पीड कहाँ दिख रही है। स्पीड ये है, इधर गया। स्पीड नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पर। नहीं दिख रहा है। अपलिंक, अप टाइम 19 मिनट्स, फुल रिक्लेस। नीचे दिख रहा है सर, नीचे दिख तो रहा ही है इनपुट रेट। नहीं नहीं नहीं, इनपुट रेट ये यही है है। कि, नहीं नहीं, इनपुट रेट ये है कि कितने पैकेट भेजा है, कितने रिसीव किया है। सेंट इतना है, इतना मल्टीकास्ट है, इतना पैकेट आउटपुट हुआ है, इतना इतने बाइट्स हैं, काइंड ऑफ ये दिख रहा है। तो इसको देखने के लिए सो इंटरफेस स्टेटस देखते हैं। फुल, यहाँ भी स्पीड नहीं दिख रहा है। कहाँ से स्पीड दिखेगा यहाँ पर, जनरली आपको स्पीड यहीं दिख जाएगा। सो इंटरफेस इथरनेट 1 से। बट यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई इज नॉट विजिबल, बट शायद आपको चेक यहीं से हो जाएगा। और सो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन में चेक करते हैं। यहाँ भी नहीं है। सो रन देखते हैं, इंटरफेस इवन, कुछ भी कॉन्फ़िगर्ड मैंने किया नहीं है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो भी है स्पीड आपको रियल डिवाइसेस में दिख जाएगा शायद। तो आप वहां से आप मैंने बताया है कितने स्पीड पे कितना रहेगा। ठीक है, वहां से आप कॉस्ट वगैरह आइडेंटिफाई कर लेना इजिली, टू चेक दैट विच वन बिकम है रूट वन, विच वन बिकम है DP1 और काइंड ऑफ। बट यहाँ पर सर्च करने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट है वही लेके चलते हैं। 2000 कॉस्ट है, राइट। और पोर्ट प्रियोरिटी 120, वही है, सेम ही है, करेक्ट है। डिस्कार्डिंग देखो, बाय डिफॉल्ट क्या है, एज चल के रखा है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। सो रन अगर करो पूरा डिवाइस को, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए एसटीपी आपने इनेबल किया, कुछ भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, सिर्फ एक कमांड मैंने चलाया है। बट जो इंड यूजर पोर्ट था वो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इनेबल है। ठीक है, देखो एज जहां लिख गया उसके बाद समझो कि पोर्ट, सिस्को डिवाइस में आपको जैसे ही इनेबल करोगे वैसे दिखेगा। यहाँ पर ऑलरेडी मुझे लग रहा चल रहा है, नहीं चल रहा होगा तो हमने कमांड चला देना है। ठीक है, चलो, मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी इनेबल कर देता है ये डिवाइस, अरिस्टा का डिवाइस, बट विल चेक इट आउट। नहीं होगा तो इनेबल करना पड़ेगा, ये आपको कर लेना है।
ठीक है। अभी हमें एक पिंग करके देखना है, पिंग 1.1.1.2। ठीक है, आप -T लगा सकते हो। तो ये पिंग हो रहा है, करेक्ट। नाउ अब ये बताओ कौन सा पोर्ट डीपीओ, कौन सा स्विच वो होगा। ये स्विच नंबर 1 में हूं मैं। तो यहाँ पर एक नोट करके चलता है, नोट नोट टेक्स्ट। तो चलो टेक्स्ट लिख देता हूँ, ये मैक एड्रेस हो गया इस डिवाइस का। ठीक है, और इसका देख लेता हूँ मैक एड्रेस क्या है। स्विच नंबर 2 का मैक एड्रेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। स्विच नंबर 2 का मैक एड्रेस ये वाला है। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। डन। नाउ अब ये बताओ इसमें से रूट ब्रिज कौन सा होगा। प्रियोरिटी 32 768 ही है। प्रियोरिटी, ये तो मैक एड्रेस है, प्रियोरिटी 32 768 प्लस ये मैक एड्रेस 32 768, ये हो गया। अब बताओ रूट ब्रिज कौन सा बनेगा। इसका कास्ट है 2000, इसका भी कास्ट है 2000। पोर्ट नंबर लिखा ही है। बताओ भाई हाँ जी हाँ जी, कौन एक सा सेकंड। पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा, आई मीन कौन सा स्विच रूट स्विच बनेगा। मैक एड्रेस क्या है इसका? 5500। उसका क्या है कि 5500 बोलो। ये वाला बनेगा तेरे को। एक सेकंड। ये वाला, ये स्विच नंबर 2 है मान लो, एक, ये मान लो 1 है। इसका मैक एड्रेस रीड नहीं कर पा रहा हूँ मैं पूरा। दिख नहीं रहा है, छोटा दिख रहा है थोड़ा सा। बताओगे एक बार क्या लिखा है ये मैक एड्रेस? पहला होना चाहिए सर मैक एड्रेस का। पहले थोड़ा वाले का मैक एड्रेस बता दो एक बार। 5000000D7, 5000000CD। पहला वाला होगा सर, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला बनेगा, सेकंड वाला बनेगा। ये इफ्तिकार बोला, इफ्तिकार क्यों ये बनेगा भाई। सर हाँ, दूसरे वाला लोवेस्ट है। बनेगा। नहीं, लोवेस्ट दूसरा कौन सा लोवेस्ट है। है। डी लोवेस्ट होता है या फिर सी लोवेस्ट होता है। यहाँ सी तक के सारे बाद डी सेम है। आता है या सी से पहले डी आता अच्छा अच्छा, ये सी है। ओके ओके, हाँ हाँ। एक्चुअली में वो दिख नहीं रहा है। अरे यार ये दिख जो नहीं है? रहा चलो है। ठीक दिख नहीं रहा, लो और बड़ा कर देते हैं। है, चलो ठीक है, और बड़ा कर। अब बताओ। हाँ हाँ, दिख गया सर, सही है। ये सेकंड वाला होगा। हाँ तब सही है, तब ठीक है। दिखना चाहिए ना। चलो हो गया। डन। नाउ इसका 2002 के है। इसका रूट, ये डीपी पोर्ट सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत है इसमें। क्योंकि ये रूट है आपने बताया, राइट। ये डीपी पोर्ट हो जाएंगे, करेक्ट। इसमें आरपी कौन सा बनेगा दोनों पोर्ट्स में, ये बताओ जल्दी से। गाइस विद इन 30 सेकंड, 30 सेकंड भी ज्यादा है, विद इन 10 सेकंड यू हैव टू आंसर विच वन विल बिकम ए रूट पोर्ट, विच वन विल बिकम ए डिस्कार्डिंग। बताओ जल्दी से। इफ्तिकार, जफर। हाँ जी हाँ जी, हाँ कौन बिल्कुल सा सही। भाई रूट पोर्ट बनेगा। नीचे वाले की बात कर रहे हो ना? ये वाला, ये भाई ये DP2 रूट बन गया, इसका पूरा डीपी होगा बाय हाँ डिफॉल्ट, राइट। हाँ, इसका रूट रूट इधर वाला हो गया, कॉमन सी बात है। कौन सा होगा। इधर वाला होगा ना, स्विच स्विच वन का। हाँ स्विच वन में कौन सा होगा भाई।
कौन स्विच सा वन पोर्ट में होगा? मेरे हिसाब से मेरे ये हिसाब से इथर वन नहीं, वाला होगा। लॉजिक क्या है? नहीं नहीं, इथर वन, लॉजिक इथर वन वाला होगा। इथर वन होगा कैसे? हाँ जी। कि कैसे क्या? पहले का रूट यूज। ब्रिज, हाँ जी। लोवेस्ट रूट ब्रिज आईडी, लोवेस्ट रोज ब्रेड आईडी के लिए हमारे पास में जो मैक एड्रेस है वो भी दोन, लोवेस्ट होना चाहिए। दोनों पोर्ट के और पास प्लस सेम उसमें। रूट ब्रिज आईडी पहुंचेगा। जी। यही सी वाला पहुंचेगा, इधर से भी सी वाला हम्म। पहुंचेगा। दूसरा नंबर क्या है? लोवेस्ट कॉस्ट। लोवेस्ट कॉस्ट जो लोवेस्ट। होगी वो भी और इसका वो हो जाएगी, टाई हो जाएगी। लोवेस्ट कॉस्ट, इसका भी 2K है, हम्म। इसका भी 2K है। थर्ड, लोवेस्ट लोवेस्ट डिजिग्नेटेड डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। आईडी, यही यही रूट ब्रिज है, यही डिजिग्नेटेड है। तो ये कितना हो जाएगा? यही सी भी, ये सी भी हो जाएगा, यहाँ भी सी रहेगा। चौथा क्या है? लोवेस्ट डिजिग्नेटेड डीपी, डिजिग्नेटेड पोर्ट पोर्ट आईडी। आईडी। अब ये वाला रिसीव कर रहा है कितने से? 128.2 से। ये रिसीव कर रहा है 128.1 से। कौन सा रिसीव होगा? कौन सा पोर्ट रूट रूट पोर्ट बनेगा? ये भी डीपी होता है बाय डिफॉल्ट। हाँ बोलो, कौन सा बनेगा? ऊपर वाला, ऊपर ये वाला, ऊपर राइट। वाला जो है। ये हाँ। हो जाएगा रूट पोर्ट। ये हो गया डिस्कार्डिंग। डिस्कार्डिंग या ब्लॉकिंग, क्लियर है? क्लियर है भाई? रूट पोर्ट, ये डीपी, हाँ जी, ठीक है। ये भी डीपी। चलो देखते हैं, वही ये बना है जो ब्लॉक, हमने ये ब्लॉक डिस्कस हो किया है। जाएगा। हाँ हाँ, जी। चलो अब वही देखते हैं हम लोग। वही बना है या कुछ और बना है? स्विच नंबर 1 पे जाते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ, ये लिखा तो है। क्या है? रूट, कौन सा बना? पोर्ट नंबर 1। पोर्ट नंबर 2 अल्टरनेट मींस ब्लॉकिंग। हम्म। और ये डिजिग्नेटेड पोर्ट, आपको पता है जो जितने एक्सेस पोर्ट होते हैं सारे डिजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। ये क्या क्या मतलब है? जी जी। इसका मतलब ये है पोर्ट फास्ट। हम्म। पोर्ट फास्ट क्या है? इनेबल्ड है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट फास्ट क्या है? इनेबल्ड है। ठीक है, क्लियर कर दो। और उसके बारे में बात चलती है, फिर स्विच नंबर 2 में जाते हैं। इसके में बात करते हैं, ये देखो लो, एग्जिट, सो स्पैनिंग ट्री, डन। अब स्पैनिंग ट्री में इसमें देख लो सारे पोर्ट डिजिग्नेटेड पोर्ट हैं। ठीक है, ये तो एज है, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज आनी बंद होगी इरफान भाई। अभी भी नहीं नहीं, आ रही सर, आवाज तो आ रही है आ प्रॉपर। रही है ना? आप फिर से डिस्कनेक्ट कुछ करके मैं, कनेक्ट करो। हाँ कभी कभी नेटवर्क ऐसे ही, मैं भी कल एकदम से मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, फिर हो रहा था कल, ऐसे ही मेरे आपकी साथ आवाज़ हुआ बहुत था। स्लो आ रही है भाई, मुझे, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। इफ्तिकार भाई, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज क्लियर आ रही है मुझे। ठीक है। ओ, जफर भाई सुनाई दे रहा है? उसको बोलो फिर से ज्वाइन करने के लिए, आई मीन डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करने के लिए। नहीं, अभी आवाज आ गई आपकी। हेलो। हाँ, अभी आवाज आ रही है। ठीक है। ये समझ में आ गया सारा, राइट? चलो, बात करनी है आप किसकी? अब हमें बात करना है, ये देखो, अगर इसको डाउन करता हूं तो कितना टाइम लेगा? ये डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का एग्जांपल है, राइट? अच्छा,
उसके पहले थोड़ा सा बातें कर लेते हैं हम लोग, कैसे कैसे टोपोलॉजी बिल्ड होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर करते हैं और ठीक यहाँ है। पर क्लिक करते हैं इसको थोड़ा सा। होता क्या है, जब ये स्विच ऑन होते हैं, राइट, पहले ऑन होंगे हम्म। तो आपस में बीपीडीयू एक्सचेंज करते हैं, राइट। और पता है, उस बीपीडीयू में राइट। आइडेंटिफाई करते हैं किसका सुपीरियर बीपीडीयू है, राइट। हम्म। और जिसका सुपीरियर होता था वो क्या बन जाता था, रूट बन जाता था। और हम्म। जिसका इंफीरियर होता था वो क्या बन जाता था, नॉन रूट स्विचेस बन जाते थे, राइट। हम्म। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चलता है प्रपोजल। तो हमेशा हर एक स्विच, हर एक पोर्ट पे क्या भेजता है, प्रपोजल। क्या भेजेगा, प्रपोजल। प्रपोजल। प्रपोजल मैसेज भेजते हैं। ये भी काइंड ऑफ हाँ, बीपीडीओ बीपीडीओ मैसेज भेजते हैं। अब प्रपोजल में ये आइडेंटिफाई होता है किसका जो बीपीडीओ है उसका सुपीरियर है। हो गया, सुपीरियर पता चल गया। और जिसका सुपीरियर हो गया क्या बन जाएगा, वो रूट बन जाएगा। क्लियर है। राइट। या प्रपोजल मैसेज रूट रूट को फाइंड आउट करने में काम आता है। ठीक है। सेकंड क्या है, रूट पोर्ट फाइंड आउट करना। यही तीन प्रोसेस हमने पढ़ा था। और डीपी पोर्ट। रूट पोर्ट के लिए क्या होता है, जैसे ही ये, जब प्रपोजल आप में दूसरे भेज रहे थे और वहां पर रूट इलेक्शन हो गया था, राइट। अब जैसे ही मैसेज बीपीडी, जैसे ही ये रूट बना, वो अपना क्या भेजेगा, दोनों पोर्ट को डीपी बनाएगा इमीडिएट। और सुपीरियर बीपीडी भेजना शुरू कर देगा। तो ये भी पोर्ट रिसीव किया, ये भी पोर्ट रिसीव किया, और जिसपे भी सुपीरियर बीपीडी रिसीव हुआ, जैसे ये सुपीरियर बीपीडी रिसीव हुआ, हमारे केस में इस पे रिसीव हो रहा था, राइट। इसको इमीडिएट क्या बना रहा था, आरपी। ओके, आरपी बनने से पहले एक चीज और होगा। एक मिनट रुक जाओ। सुपीरियर बीपीडी यहाँ पर रिसीव हो गया, और जैसे ही सुपीरियर जिस पोर्ट पे रिसीव हो रहा है उसको छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट रहेंगे उसको किस में डाल देगा, डिस्कार्डिंग स्टेट में। किस में डाल देगा, डिस्कार्डिंग स्टेट में। पहले क्या हुआ, प्रपोजल मैसेज भेजा गया और रूट इलेक्शन हो गया। उसके बाद जैसे जो पोर्ट भी नॉन रूट स्विचेज में जो पोर्ट रिसीव किया सुपीरियर बीपीडी, उस वो पोर्ट छोड़ के बाकी सब पोर्ट डिस्कार्डिंग में डाल देते हैं। डिस्कार्डिंग अप्रॉक्स 15 सेकंड लेता है स्टेट। ठीक है, तो डिस्कार्डिंग में सारे डाल देंगे, मींस लूप अवॉइड करने के लिए, कहीं से लूप ना हो। ठीक है, इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो डिस्कार्डिंग में डाला, यहाँ पर सुपीरियर रिसीव हुआ, यहाँ पर रूट बेस्ड इलेक्शन हुआ, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। मैसेज आपस में सिंक हो रहे हैं, सिंक हो गए हैं, ऐसा बोल लो। सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद फिर हमारा जिस पोर्ट पे सुपीरियर बीपीडी रिसीव हुआ है वो भेजेगा एक एग्रीमेंट मैसेज। एग्री एग्रीमेंट मैसेज। जैसे ही एग्रीमेंट मैसेज भेजा, वो इमीडिएट जैसे ही भेजेगा वैसे अपने पार्ट को रूट पोर्ट में डालेगा और इसको फॉरवर्डिंग स्टेट में डाल देगा। ठीक है, इसको एग्रीगेशन भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डीपी बना, इमीडिएट डीपी बन के बीपीडीयू सेंड करना शुरू कर देगा। उसको एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ जरूरत किसको है, जो पोर्ट नॉन रूट स्विचेस हैं। एग्रीमेंट भेजा, जैसे ही एग्रीमेंट भेजा वैसे ही अपने पोर्ट को रूट पोर्ट बना लेता है और फॉरवर्डिंग स्टेट में डाल देता है। अब ये लिसनिंग और लर्निंग में गया, लिसनिंग और लर्निंग में गया कि नहीं गया, नहीं गया, राइट। क्यों नहीं गया, क्योंकि ये जो लिसनिंग लर्निंग हो रहा था लूप को अवॉइड करने के लिए कर रहे थे, राइट। बट जब आपको पता है कि एक स्विच में एक ही पोर्ट इनेबल है,
एक पोर्ट पे एक ही सुपीरियर बीपीडीओ रिसीव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक पोर्ट पे। तो इसको छोड़ के बाकी सबको डिस्कार्डिंग में, सबको ब्लॉक कर दे रहा है, तो लूप होने का चांसेस हैं? पैकेट जाएगा ही नहीं इधर, क्योंकि सारे डिस्कार्डिंग में पड़े हैं। लूप भी अवॉइड हो गया और इमीडिएट आपको रूट पोर्ट भी मिल गया विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, पता चल गया? कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई। नहीं समझ में आ रहा था बोलो, समझ में आ रहा तो फिर भी बोलो कि हाँ समझ गए। पहले क्या हुआ, प्रपोजल गया। दूसरा क्या है, प्रपोजल रूट के लिए, समझ, रूट ब्रिज कलेक्शन के लिए हो गया। दूसरा क्या हुआ, सिंक्रोनाइजेशन हो गया। सिंक्रोनाइजेशन हो गया, सारे पोर्ट को डिस्कार्डिंग में डाल दिया। थर्ड क्या हो गया, एग्रीमेंट मैसेज गया, और इसको रूट पोर्ट इलेक्शन हो गया। और सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे पोर्ट डिस्कार्डिंग में थे ही, रूट पोर्ट इलेक्शन हो गया। उसके बाद 15 सेकंड जैसे ओवर हुआ, वैसे डीपी पोर्ट या फिर सारे अदर पोर्ट्स इलेक्शन हो गए, राइट। मीन्स जैसे सीनरी में समझाऊंगा अभी वो वाला भी। तो सारे इलेक्शन हो गए, यहाँ पर डीपी मेन है, डीपी मिल जाएगा। उसके बाद सारे लाइन सेगमेंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, डीपी पोर्ट इलेक्शन हो गया, जैसे आरपी आरपी पोर्ट इलेक्शन हो रहा था। डीपी पोर्ट के लिए कोई एग्रीमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, एज पर माई नॉलेज। अगर आपको कुछ नया पता चले तो मुझे बताना, या फिर हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ा है, कहीं देखा नहीं है। ठीक है। और ये पोर्ट कहीं कहीं सिस्को में क्या होता है, ये वाला, ये डिस्कार्डिंग में रहता है, राइट। डिस्कार्डिंग में किससे आता है, लर्निंग में आता है, और लर्निंग से फॉरवर्डिंग में जाता है। तो डिस्कार्डिंग यहाँ पर 15 सेकंड लेता है, और लिसनिंग भी, लर्निंग भी 15 सेकंड लेता है, 30 सेकंड लेगा। किसमें, अगर इंड यूजर पोर्ट को पोर्ट फास्ट इनेबल नहीं है तो। अगर पोर्ट फास्ट इनेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, इमीडिएट पैकेट फॉरवर्डिंग में चला जाएगा। ठीक है। तो अब चलो प्रूफ करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये। क्लियर है ना? कोई आंसर, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा कुछ, तो मैं समझ रहा हूँ सारा कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्लियर है? हाँ सर, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ। हाँ बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, बोलो। मैं कह रहा हूँ हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके ग्रेट। आपकी आवाज का है बात बात बैठ जाती है, मुझे नहीं पता चलता। ठीक है। ना हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज की। इनडायरेक्ट तो मतलब इनसिग्निफिकेंट तो आपको पता चल गया, पोर्ट फास्ट इनेबल कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज में होगा क्या एक्चुअली, ये हमारा पोर्ट, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज किसको कहते हैं, अगर किसी पे आरपी पोर्ट डाउन हुआ, उसमें ही अगर ब्लॉकिंग और डिस्कार्डिंग पोर्ट अवेलेबल है, तो उस टोपोलॉजी चेंज को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्कार्डिंग, आई मीन डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज कहते हैं। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज कहते हैं। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ सी, व्हेन रूट पोर्ट वेंट डाउन, ओके, जैसे ही रूट पोर्ट डाउन जाता है, ये डाउन हो गया, ठीक है, तब इमीडिएट क्या होता है, ये जो स्टोर है ना, यहाँ पर जो बीपीडीओ स्टोर कर रहा है, इसको इमीडिएट फ्लैश आउट कर देगा। क्या कर देगा, फ्लैश आउट मीन्स रिमूव कर देगा, ऐसा सिंपल समझो, ठीक है। ये इमीडिएट रिमूव कर देगा। अब जैसे ही रिमूव किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ पोर्ट, ये वाला पोर्ट आल्सो रिसीव करा था सुपीरियर बीपीडीयू, मींस ओनली पोर्ट प्रियोरिटी का इशू था। अगर ये डाउन हुआ
तो एक और मैसेज आएगा राइट, यहाँ से हर 2 सेकंड में बीपीडीओ, हर 2 सेकंड में बीपीडीओ मैसेज चलता रहता है। जैसे ही ये रिसीव किया, अब एक ही पोर्ट है, सिंगल पोर्ट है, तो इमीडिएट क्या करेगा, इस पोर्ट को किस में डाल देगा, इस पोर्ट को किस में डालेगा, बताओ भाई। इमीडिएट रूट पोर्ट में डालेगा, इमीडिएट रूट पोर्ट बन जाएगा। ठीक है। और क्या करेगा, जैसे ही रूट पोर्ट बनता है उसके बाद क्या भेजता है, मैंने बताया था एग्रीमेंट, कि हमने जो तुमने भेजा था मैं एग्री कर लिया हूँ, और मैं रूट पोर्ट बन रहा हूँ। ठीक है, एग्रीमेंट मैसेज सेम टाइम भेज देगा, तो सूर्य को पता चल जाएगा ये वाला जो पोर्ट है वो रूट पोर्ट है। ठीक है। जैसे इसमें ठीक है। कोई टाइम लगा, नहीं, सिर्फ टाइम ले रहा है जज करने के लिए, डाउन गया, वन मतलब या टू बहुत सेकंड बहुत मैक्सिमम। माइनर सा। माइनर से एक आध पैकेट, जी। एक पैकेट ड्रॉप होगा जब आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा कि क्या जी। हुआ नेटवर्क में। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी। पहले क्या हो रहा था, एसटीपी में क्या ठीक हो है। रहा था, देखो डिफरेंसेस यहीं बता दे रहा हूं मैं, आप लोग पढ़ लेना। डिफरेंसेस में क्या हो रहा था, पहले ऐसे केस में हमारे पास 30 सेकंड टाइम लेता था जब तक आप लिंक फास्ट इनेबल नहीं करते थे, राइट। 30 सेकंड लेता था, अभी क्या हो गया, इमीडिएट। जनरली कहीं कहीं आपको ट्रेनिंग में या सीसीएनए वगैरह में या फिर कहीं बुक्स में लिखा मिल जा सकता है आपको, कि जैसे ये रूट पोर्ट डाउन जाएगा, ये रिसीव होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि 6 सेकंड के लिए वेट करेगा, 6 सेकंड के लिए वेट करेगा। उसके बाद फिर लर्निंग स्टेट में जाएगा, लर्निंग में 15 सेकंड इंतजार करेगा, फिर फॉरवर्डिंग मीन्स 15 + 6 21 सेकंड के लिए डिले होगा। बट व्हाट आई हैव सीन, it's not even waiting 6 seconds. Immediate is judging and it's sent to listening one. Listening also, if you have a lot of MAC address. So we have learned 150, I mean, MAC addresses per second is will learn. If you have, in our case, we have only one MAC address, which is coming from here. So within a second, everything will be sorted out. Okay. It will not, it's a maximum time which wait, but generally I have seen, what we have seen is, कि आपको 21 सेकंड भी नहीं लेता। तो कहीं कहीं ये भी पढ़ रहे हो तो किताब में मैंने भी इनिशियली यही पढ़ा था, बट लेटर ऑन मुझे लगा कि ठीक है ये 21 भी नहीं लेता, हम लोग टाइम देख लेंगे, ये भी नहीं लेता। तो इमीडिएट उसको ठीक है। रूटपोर्ट बन डाल देगा, एग्रीमेंट जैसे ही सेंड किया वो रूटपोर्ट बन गया। ठीक है। ठीक है। एग्रीमेंट साइन करने के लिए क्या कुछ कैसा रहता है, नहीं, कुछ कुछ बताएंगे? कुछ कुछ नहीं, ये बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फीचर है। जैसे ही ठीक है। बीपीडीओ रिसीव होगा, अगर उसको पता चलेगा आई एम सुपीरियर, इसमें 4 पोर्ट है फॉर एग्जांपल, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें जिसको भी हम्म। सुपीरियर रिसीव हुआ वो इमीडिएट एग्रीमेंट भेज देगा, और बाकी सबको क्या बोल देगा, तुम डिस्कार्ड में चले जाओ, लूप नहीं होना चाहिए। इसको सबको डिसेबल कर देगा, डिस्कार्ड मतलब ब्लॉकिंग में डाल देगा, बाकी एक ही पोर्ट, क्योंकि अब लूप तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से पैकेट जाता है, यहाँ जी। से लूप होके जाता है। अब इसको ब्लॉक बोल दिया तो पैकेट कहीं जाना आना है नहीं, तो रूट फाइंड आउट हो गया, एग्रीमेंट भेज दिया, उसके बाद 15 सेकंड के बाद ये स्विच, ये पोर्ट क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक जो रोल है उनको मिल जाएगा। ठीक है। जैसे एग्रीमेंट हो गया, जैसे लूप एवाइड हो गया, उसके बाद अपना डीपी वगैरह फाइंड आउट करते जी। रहेंगे। ठीक है, डीपी मुझे कहीं मिला नहीं एकदम प्रॉपर स्टेटमेंट, बट हाउ इट विल वर्क। ठीक है, रूट पर पहले इलेक्शन होगा, उसके बाद डीपी इलेक्शन होगा। ठीक, और सारे पोर्ट जितने भी रहेंगे उसको पहले इनिशियली में डिस्कार्डिंग में डालेगा। ठीक है। चलो, डिस्कार्डिंग में डालना है, और जैसे ही रूट पोर्ट मैंने यहाँ पर क्या इनेबल कर दिया, पोर्ट फास्ट, राइट। पोर्ट फास्ट जैसे ही इनेबल किया, तो डिस्कार्डिंग में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसटीपी का स्टेप फॉलो ही नहीं करेगा। क्लियर है। तो हमारा जो क्लियर। 15 सेकंड डिस्कार्डिंग का था, 15 सेकंड, और फिर लर्निंग का था 15 सेकंड, दोनों क्या हो गया, अवॉइड होगा। 30 सेकंड जो इंड यूजर ले रहा था ये वाला इनसिग्निफिकेंट चेंज के केसेस में, वो भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इमीडिएट इसको फॉरवर्डिंग डाल देगा। तो अल्टीमेटली ये है कि हमारा आरएसटीपी वेरी फास्ट है एज कम्पेयर टू एसटीपी। हमने समझ लिया राइट कैसे काम होगा, कैसे पता चल गया ना कि अगर एक रूट पोर्ट डाउन जाता है तो आरएसटीपी में कैसे कन्वर्जन होंगे। डिफरेंसेस क्या है एसटीपी आरएसटीपी में, पोर्ट कन्वर्जन इज वेरी फास्ट, हाउ, बिकॉज फर्स्ट है कि इसका लेबल, आई मीन लिसनिंग स्टेट ही नहीं होता, इसमें लिसनिंग नहीं होता। और एग्रीमेंट ठीक है। मैसेज जैसे एज सुन एज सुपीरियर बीपीटी रिसीव होता है, एग्रीमेंट मैसेज भेजते हैं, एज सुन एज सेंड एग्रीमेंट मैसेज,
root port will become a root port. So there is no delay at all. क्लियर है? ठीक है। चलो जी ठीक जी। है, फिर डाउन करके देख लो, फिर सारा कुछ क्लियर है तो चलो। अब हम स्विच में लॉगिन करते हैं। स्विच नंबर 1 में पोर्ट नंबर 1 को डाउन करना है। ठीक है, कॉन्फ़िग जी टी इंटरफेस इथरनेट 1 शट डाउन, सेम कमांड चलेगा, एग्जिट जी। सो स्पैनिंग ट्री। देखो पोर्ट नंबर 3 को किस में डाला है? डिस्कार्डिंग में, डिजिग्नेटेड। कोई टाइम लिया? रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड में। रूट पोर्ट कितने जल्दी बन गया? इमीडिएट बन गया, राइट। अब मैं पैकेट ऑलरेडी पिंग कर रहा था, राइट। यहाँ पर देखो, आपको पता चला है एक भी पैकेट पिंग हुआ है, एक भी ड्रॉप हुआ है? दिखा है एक भी ड्रॉप? चलो नहीं। इसमें नहीं समझ में आ रहा है, रुको फिर से मैं पिंग करता हूँ। अच्छा, ये कॉस्ट जो आ रही है 2000, ये कैसी आ रही है? 2000 ये ऐसे? प्रोटोकॉल, ये स्टैंडर्ड वेंडर स्टैंडर्ड है। आपको अगर अच्छा अच्छा। सिस्को अगर हम देखते तो उसमें जो भी स्पीड है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था 10 Mbps स्पीड के लिए कॉस्ट हो जाती है 100, 100 Mbps के लिए 19, अच्छा अच्छा वन अच्छा। जीबीपीएस के लिए ठीक 4। है ठीक है। यहाँ पर नहीं, क्या वो है, तो वो यहाँ तो पर क्लियर है। अरिस्टा डिवाइस मैंने यूज कर रहा है, तो इसका कॉस्ट हो जाता है हम्म, इथरनेट का तो 2000। मैं स्पीड देख रहा था, इसका इंटरफेस स्पीड नहीं दिख रहा था समहाउ। अच्छा। ठीक है, तो मैं फिर से पहले इसको ठीक है। इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्फिग टी स्विच नंबर 1 पे हूँ, इंटरफेस E1 नो शट डाउन कर देता हूँ, नो शट डाउन। ठीक है, वो, हाँ, वो जैसे नो शट एक्टिवेट हो डाउन किया, नहीं हाँ, जो अभी नो शट डाउन किया, अभी फिर से स्पैनिंग ट्री कन्वर्जन हुआ, इमीडिएट हो गया होगा। तो स्पैनिंग ट्री पहले क्या था, कौन सा पोर्ट था? देखो पोर्ट नंबर 2 रूट बना था ना, इमीडिएट के कौन सा बन गया? 1। टाइम लग ही नहीं रहा है, वन ट्वेंटी बन वन गया। सेकंड भी नहीं लग रहा है, राइट। प्रूव हो रहा है ना, 21 हम्म, सेकंड नहीं लेता। हम्म। ठीक है, चलो अब पिंग करके देखता हूँ। पिंग कर दिया मैं 2 को, सामने वाले पीछे को पिंग कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डाउन कर दे रहा हूँ फिर कितना से। आ रहा है? ठीक है, इथरनेट इसको शट डाउन कर दिया। ठीक है, शट डाउन कर दिया। देखो एक भी पैकेट ड्रॉप हुआ? एक पैकेट दिख रहा है ना? एक दो हुआ है टाइम। एक जी ही जी। हुआ है, सिर्फ ये वाला। हाँ। मतलब 21 सेकंड लिया? नहीं, राइट। कितना फास्ट है। मैंने कुछ ना अपलिंक फास्ट का टेंशन है ना किसी का, ना लूप का, सब एकदम फास्ट हो गया। रूट पुट इमीडिएट बन गया। कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ, राइट। सारा नेटवर्क भी किसी को पता भी नहीं चला, इंड यूजर को। इमीडिएट इसने क्या करा, फॉरवर्डिंग में डाल दिया। 21 सेकंड वाला फार्मूला जो हम लोग पढ़ा था पहले सीसीएनए वगैरह में, आपको याद होगा अगर पुराना नोट पढ़ा होगा तो, लोग बताते हैं ऐसा, राइट। लेकिन इसमें वो भी नहीं है। तो अगर आपको कोई अगर बोले कि हमने कहीं पढ़ा है तो उसको मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो ब्लॉकिंग है वो ओनली बीपीडीयू कितने सेकंड के लिए होस्ट करेगा? 6 सेकंड के लिए होस्ट स्टोर करता है, ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बट आरएसटीपी में केस में ऐसा भी नहीं है, 6 सेकंड भी नहीं है, इमीडिएट फ्लैश आउट कर देता है। ठीक है, वो हमने जस्ट नाउ प्रूव करके देख लिया, राइट। कैसा चल रहा है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। तो ये रूट हुआ था, चलो एक स्विच ये लगा दिया, स्विच नंबर 2। और फिर इसका मैं का डीसीए था, इसका मैं का डीसीए था। चलो एक और स्विच हमें चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज प्रूव करने के लिए हमें 2 स्विच चाहिए, करेक्ट। तो हमें इसको क्या, इसको एक बार शट डाउन स्टॉप करना पड़ेगा, तभी हमें दूसरा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो एक नोड ले लेता हूँ, एक अरिस्टा डिवाइस और ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक ही इंटरफेस काफ़ी है, राइट। राइट। चलो ठीक है, चलो ये लगा देता हूँ। इनडायरेक्ट टोपोलॉजी के लिए यही हमारे पास काम करेगा। और हम क्या कर लेंगे, एक और डिवाइस ले लेते हैं, एक कंप्यूटर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम कंप्यूटर यहाँ लगा देते हैं एक, जो पिंग कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसका आईपी दे देते हैं 3। ठीक है, अभी सारा ऑन कर लेता हूँ, इसका भी मैक एड्रेस वगैरह देखेंगे। तो सारा का सारा ऑन कर ले रहा हूँ।
ये भी स्टॉप कर देता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ, लेकिन फिर से मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। नो वरी, मैं इमीडिएट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो जाने दो। अब डिवाइस ऑन हो गई। तो स्विच नंबर 2 हमारा था, पहले स्विच नंबर 1 ऑन कर लूँ, और देन स्विच नंबर 2 इसको भी ऑन कर लेता हूँ, फिर स्विच नंबर 3 भी उसको भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये ऑन हो रहा है तब तक पीसी को, इसको ठीक है। 1 2 3, ठीक है, इसको आईपी असाइन कर देता हूँ, आईपी 1.1.1.1/24। इसको कर देता हूँ 2, आईपी 1.1.1.2/24। इसको कर देता हूँ 3, आईपी 1.1.1.3/24। आईपी असाइन हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत हाँ नहीं जी, है। हो गया। ये हो गया, असाइन हो गया, ये हो गया आईपी 1 2 3, सबको असाइन कर दिया। चलो, इसको बंद करते हैं अभी, स्विच को ऑन हो जाने दो, क्योंकि स्विच लेता है टाइम। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा है, राइट? चेंज सेटिंग, अपीयरेंस चेंज, टॉल, ओके, अप्लाई, डन। इसको बढ़ देता हूँ, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस चेंज, टॉल, बोल्ड, अप्लाई। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस चेंज, टॉल, बोल्ड, ओके, अप्लाई, डन। नाउ ऑल गुड, राइट? रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, राइट? चलो, अब मैं जी जी। एक्सप्लेन करूंगा तो, चलो अभी ऑन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में ही कवर हो पाएगा। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट में कितना लेता था? 50 सेकंड लेता था, राइट? जी, यहाँ 50 पर सेकंड। देखेंगे कितना लेता है। इनसिग्निफिकेंट या इनडायरेक्ट में सर? आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ इनसिग्निफिकेंट या इनडायरेक्ट में है। भाई इनसिग्निफिकेंट में तो 30 सेकंड लेता था, इनसिग्निफिकेंट को कोई हाँ मतलब नहीं था ना, क्योंकि वहां पर कोई हाँ, हमें अल्टरनेट फाइंड आउट नहीं करना था। बस ये अप तो जाता था, वही फिर से क्या। कम आता था, 30 सेकंड लेता था, उसका कोई नहीं, उसका सर, मतलब ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में आता था। हाँ, सर मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, इनडायरेक्ट में 50 सेकंड लेता है, राइट? हाँ, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट में में 50 सेकंड, 30 सेकंड। डायरेक्ट में 30 सेकंड, और इनसिग्निफिकेंट में आल्सो 30 सेकंड। क्लियर? इनसिग्निफिकेंट का सोल्यूशन क्या है? पोर्ट फास्ट। डायरेक्ट का सोल्यूशन क्या था एसटीपी में? अपलिंक फास्ट।